मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ से अवगत कराते हैं, जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं और वह भी अंतिम सच्चाई के बारे में बताते हैं। आपको हम ये एहसास कराते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा मिलते हैं, यानी आपको सही दृष्टि मिलती है, आपको राइट विजन मिलता है, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है परम विनय। भाई और बहनों, विनय सब गुणों की खान है। अगर व्यक्ति के अंदर एक विनय का भाव आ जाता है तो सारे गुण ऑटोमेटिकली उसके साथ में आ जाता है, और एक अहंकार आ जाता है तो सारे अवगुण उसके साथ में हो जाते हैं। दो पाले बन गए, एक तो विनय और एक अहंकार। अब आप किस तरफ जाना चाहते हो, निर्णय आपका है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के खुद निर्माता हो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फेट, यू आर द बिल्डर ऑफ योर लक। आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हो ये आपके हाथ में है। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो पुरुषार्थ होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ में स्वतंत्र है जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, और एक प्रारब्ध होता है जो हम पीछे से लेके आए हैं, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो जिसमें हम स्वतंत्र हैं उसके अंदर आप क्यों समय लगाते हो, उसमें आप क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो, उसका क्यों चिंतन करते हो? उसके लिए तो आप साइलेंट रहो, उसको तो एज इट इज भुगतते रहो, बिकॉज यू आर सपोज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस whatever causes you have done in the past life। पिछले जन्म में जैसे आपने प्रतिष्ठा की है, जैसे जैसे भाव डाले हैं, उन भावों के अनुरूप हमारे कॉजेज बढ़े, बंच ऑफ द कॉजेज हुआ, और वही कॉजेज इस जन्म में जब ट्रांसफर होते हैं तो वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। क्योंकि ये पुनर्जन्म जो है यह भी एक सनातन सत्य है, ये एक शाश्वत सत्य है कि आत्मा अपने कर्मों का भोग करती रहती, आगे बढ़ती रहती है, और जब तक इस पूरी कॉजल बॉडी को समाप्त नहीं कर देती है तब तक इसका कॉजल बॉडी का खेल चलता ही रहता है। तो इसीलिए आज हमने जो विषय लिया परम विनय का, यानी जो हमें इस जन्म जन्मांतर में घुमाने वाला जो तत्व है वो अहंकार है, और वही कॉजल बॉडी करने वाली हमारी रियल स्वरूप है। वह स्वरूप आत्मा का कुछ नहीं करता है, वह तो अक्रिया है क्योंकि वह अशरीरी है, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। अशरीरी होते हुए भी मोस्ट पावरफुल है, हमारा अस्तित्व, हमारा सोल है, उसी से ही सारा जीवन चलता है। तो भाई और बहनों, जब उस अस्तित्व के सहारे हम चलते हैं और उस अस्तित्व से जुड़ी हुई जो हमारा पुरुषार्थ है, तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हमको हमारे गुरु ने, हमारे जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। हमारे शुभ कर्मों के उदय से, या हमारे भाग्योदय से, या हमारे जो है वो पुण्योदय से जो है हमको ऐसे गुरु मिले और ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिले कि उन्होंने हमारे अनंतानुबंधी को समाप्त करके हमको सम्यक दर्शन दिया, हमको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी मुक्ति की नींव लगती है और हम स्नेह स्नेह आगे बढ़ते हैं। तो नींव लगाने के बाद पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। आपने कोई मकान, अपना प्लॉट लिया, लेआउट करके आपने नींव लगा दी, और मजबूत नींव ऐसी लगाई है
कि वो भूकंप प्रूफ है और उस पर कितनी मंजिलें बनाओ कोई तकलीफ नहीं है। तो अब मंजिल बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञानी ने तो अपना काम कर दिया, आपको ज्ञान देकर के आप पर कृपा करी, आपको विनयवान बना दिया। ज्ञान देने का अर्थ ये होता है आप में विनय का बीजारोपण कर दिया, विनय गुण का। क्योंकि पहले जो लाइव अहंकार था जो कि आपको विनयशील होने नहीं दे रहा था, वो गुरु ने कर दिया। तो आपको जब इतना सहयोग मिल गया, आप इस विनय को डेवलप कीजिए। तो जो व्यक्ति विनयशील होता है और विनय को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना देता है और उसके साथ साथ के अंदर जीवन में विनयशीलता रखता है, उसको कहीं पे कोई कष्ट नहीं आता है, उसके सारे मित्र हो जाते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। जो विनयशील होता है वो मनुष्यों की बात क्या कहें, पशुओं की बात की जाए, पेड़ पौधों की बात की जाए, सभी उसको पसंद करते हैं। देखिए भगवान महावीर परम विनय की प्रकाष्ठा थे, वो भगवान के स्वरूप थे। उन्होंने वो अहंकार को जीत लिया था, वो अहंकार विजेता थे, वो निरंकारी थे। यानी उन्होंने कषाय विजय करके क्षीण मोह करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो औदारिक शरीर के रूप में स्वयं भगवान बन गए थे। तो उन्होंने 30 बरस तक समोषण रचा, 30 बरस तक जो है वो जगत कल्याण किया और वो विनय की पराकाष्ठा थे। उनके विनय की पराकाष्ठा से क्या था कि जब वो कभी प्रवचन देते थे उसके अंदर नरक के जीव तो आ नहीं सकते, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, पशु पक्षी भी आकर के भगवान की जो है वाणी सुनना करते थे, क्योंकि वो पंचेंद्रिय हैं, वो भी श्रावक हो सकते थे। तो भगवान जहाँ समोषण रचाते थे वहाँ शेर भी आता था, कुत्ता भी आता था, बिल्ली भी आता था और चूहा भी आता था। देखिए एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं, एक दूसरे के शत्रु है। शेर के सामने कुत्ता आ जाता है तो वह उसका शिकारी हो गया शेर, और कुत्ते के सामने बिल्ली आ गई तो बिल्ली जो है उसका जो विरोधी हो गया, बिल्ली के सामने चूहा आ गया। एक दूसरे को खाने वाले थे। वो भगवान के उपस्थिति में आने से वो स्वयं विनयशील हो जाते हैं, अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं। इतना भगवान का अतिशय होता है। उनके जो है वो जो केवल ज्ञान का इतना प्रभाव होता है, उनकी विनयशीलता का इतना प्रभाव होता है। इसलिए भाई और बहनों, आप हमेशा विनयशीलता का गुण बनाओ। चाहे अध्यापक है, चाहे टीचर है, चाहे गृहिणी है, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति है, जो विनयशील होता है लोग पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ रहे, ये व्यक्ति हमारे साथ वार्तालाप करे और ये हमको कुछ ज्ञान प्रदान करे। क्योंकि विनयशीलता जो आती है वह हमारे भीतरी जगत से आती है। विनयशीलता हमारे भावात्मक विकास से आती है। जब हमारे इमोशनल क्वोशंट यानी क्रोध, मान, माया, लोभ शांत होते हैं, जब विनयशीलता आती है, और जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत उग्र होते हैं वह विनयशील नहीं हो सकता। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि कभी गलती करते ही नहीं हैं, वो भगवान कहलाते हैं, वह देवता कहलाते हैं। और दूसरे से ऐसे व्यक्ति होते हैं टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन गलती करके वापस जो है उस पर क्षमा याचना करके शुद्ध होकर के गलती को स्वीकार करता है। और तीसरे जो ऐसे होते हैं पशुवत होते हैं, जो गलती करते रहते हैं, स्वीकार भी नहीं करते और गलती की पुनरावृत्ति करते ही रहते हैं। इसी तरह के 3 तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वो चयन अपना अपना है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। लेकिन हम आपको जो संस्कार देते हैं, परम विनय का संस्कार देते हैं कि आप किसी ज्ञानी पुरुष के पास में जाओ तो परम विनय लेकर के जाओ कि हे ज्ञानी पुरुष जो है, मैं परम विनय से मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता, खाली घड़े की तरह जाओ। खाली घड़ा होता है उसको
भरा जाता है। लेकिन भरा हुआ घड़ा यानी आप भीतर से जो है कुछ अपना अहंकार लेके जाओ कि मेरे पास ज्ञान है और उस ज्ञान को रट के जाओ और आप चाहो कि मेरा ज्ञानी पुरुष या मेरा सद्गुरु है उस ज्ञान को सुने, तो वो तो खुद ज्ञानी है, आपको सुनाने की मनसा रखोगे क्योंकि आप भरे हुए हो। तो जब सुनाने की मनसा रखोगे तो सुनोगे क्या? इसीलिए गुरु के पास में जाओ, खाली घड़े की तरह खाली होके जाओ, ज्ञान ग्रहण करने की दृष्टि से जाओ, तभी हमको ज्ञान मिलता है, हमको गुरु का आशीर्वाद मिलता है और देव गुरु धर्म का आशीर्वाद मिलता है। जब हम खाली होकर के, हम विनयशील होकर के किसी को ग्रहण करते हैं। विनय जो है हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। जो जैन दर्शन के अंदर ट्रिपल ज्वेल्स की बात की गई है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, मोक्ष के 3 मार्ग बताए, वो ट्रिपल ज्वेल्स है। पहला तो है सम्यक दर्शन, इसका मतलब ये है कि आपको दिशा सही मिल गई, आपको राइट विजन मिल गया, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर कि आप बिलीफ को राइट हो गया। और दूसरा जो है वह होता है, पहला तो हो गया कि राइट विजन, दूसरा हो गया राइट फेथ। जो ये राइट फेथ है ये हमारी विनयशीलता का है कि हमने जो कुछ भी जिन वाणी से, कुछ भगवान से जो है ग्रहण किया गया उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। विनयशीलता जो है श्रद्धा बनाती है कि जिन वाणी है दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट, उसके लिए आपके मन के अंदर 1% भी संशय नहीं होना चाहिए। भगवान की जो जिन वाणी है वो हमारे लिए शिरोधार्य है, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। तो इसीलिए विनयशीलता जो है हमारी श्रद्धा को पुष्ट करती है। और सम्यक चारित्र का मतलब जब हम विनयशील हो जाते हैं और चरित्र के जो गुण होते हैं कि किसी को दुख न देना और किसी को दोषी नहीं समझना, किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन नहीं देनी, राग द्वेष को कम करना, जब इन चीज़ों का चिंतन करते हैं तो उसकी आधारशिला विनय होती है। जब व्यक्ति विनयशील नहीं होता है वो श्रद्धावान नहीं हो सकता, और श्रद्धावान नहीं होने से उसको जो है वो सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता। कहा भी गया है कि द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। हम जितना भी ज्ञान करते हैं, आत्मा का ज्ञान करते हैं और पुनर्जन्म है और ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून का ज्ञान करते हैं, सनातन सत्य का ज्ञान करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करते हैं, इन सब का जो है वो ज्ञान का निचोड़ क्या है, इनका ज्ञान का सार क्या है? तो इसीलिए कहा क्या राणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। जो कुछ भी आपने ज्ञान ग्रहण किया है वो आपके जीवन में परिणत होना चाहिए, वो आपके गले उतरना चाहिए, वो आपके जीवन में आना चाहिए, उसको जीना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो कम से एक विनयशीलता का गुण आप अवश्य रखें। विनयशीलता रखने वाला व्यक्ति जो है वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, किसी से शोषण नहीं करेगा और हर एक की बात को आग्रहीनता से जो है वो सुनेगा। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी हमारा जो चिंतन होगा वो आग्रहीन हो जाएगा। आग्रहीन कब चिंतन होता है? जब भीतर विनय का भाव आता है। विनय समता से जुड़ी हुई है, समता और विनय एक ही है। बिना विनय के समता के भाव नहीं आते हैं और समता भाव बिना विनय नहीं आता है। समता भाव किसे कहते हैं कि सुख दुख को एक जैसा समझना और आपका जो है वह तिरस्कार सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि, संजोग वियोग, सभी इन द्वैत के अंदर अपने आप को एक समान रखना, सम रखना, ये विनयशीलता है। और सम रखना बहुत बड़ी तपस्या है। जो संभाव वाला व्यक्ति है उसकी निर्जरा होती रहती है, क्योंकि संभाव से जुड़ा हुआ संवर होता है और उस संवर से निर्जरा होती ही है। तो इसीलिए संभाव है हमारा एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसा पथ है
कि जिसके साथ रह करके हम अपना गंतव्य जो मुक्ति का है उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। हम समता भाव रूपी नैया में बैठ करके अपने गंतव्य को आराम से पार कर सकते हैं। और इसीलिए हमें उस समता भाव से जुड़ी हुई विनयशीलता को रखिए, विनयशील बनिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विनयशीलता के कितने अच्छे परिणाम आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए कि बहुत बड़ा प्रशासक है, कलेक्टर है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, तो वो जनता की भलाई के लिए होता है और जनता ने अपना ग्रुप बना करके प्रशासक के पास में आए और प्रशासक को अपनी जो कठिनाई है, अपनी जो डेवलपमेंट विकास की कठिनाई है, जिसके लिए चुन करके वो उसको भेजा गया था, मंत्री जी को, एमएलए एमपी को, उसको अपनी व्यथा सुनाते हैं कि भाई हमने आपको जो चुन करके इसीलिए भेजा कि हमारे कष्ट तकलीफ उसका निवारण करो। तो वो सारी प्रस्तुति लेजिटिमेट तरीके से विवरणवार जो है उस के प्रति चुनिंदा व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। तो उस व्यक्ति में अगर विनयशीलता का गुण है तो सामने वाले पब्लिक की बात को गहराई से सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? कि उसकी ड्यूटी है, उसको चुन करके उन्होंने ही भेजा है, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, तो उसको सुनना लाजमी है और सुनना भी चाहिए। विनयशील उनकी हर बात को सुनेगा। अब उसका विरोधी उग्रवादी है तो वो क्या करेगा? जब जनता इकट्ठी हो जाएगी तो कोशिश करेगा कि मैं इससे न मिलूं, उनको वहां से हटाने की कोशिश करेगा। और उस पर भी अगर इसका जोर नहीं पड़ेगा तो वो जो ही जनता आई तो वो कहने अपनी कोशिश, अपनी तकलीफ को सामने रखा तो वह उलझुल जवाब देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सरकारी तंत्र है, सरकार की व्यवस्था अपने हिसाब से चलेगी और ये हम ठीक कर रहे हैं, वो कार्य आपका हो जाएगा। तो ये क्या है कि थोड़ा उलझुल तरीके से जो है जवाब देता है, ये अहंकार की दृष्टि है। और विनयशील होगा, बड़ी पोलाइटली बात करेंगे कि आपकी समस्या जायज़ है और वो तुरंत उसका एक्शन प्लान बनाएगा कि हम इसको इस तरीके से, वो अपना अधीनस्थ लोगों को उनके सामने ही बुलाएगा, डिस्कस करेगा कि समस्या का समाधान बताओ। तो समाधान का तरीका बताते हैं तो वो पब्लिक को बताता है कि समाधान का ये तरीका है और हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, यानी उनको संतुष्ट करके भेजेगा। क्योंकि ये क्यों हुआ? ये विनयशीलता के गुण हैं। अगर हमारे परिवार के अंदर अगर पिता का पुत्र जो है वो विनयशील है तो वो पिता को बड़ा सुख पहुंचाएगा, माता को सुख पहुंचाएगा। और उदंड व्यक्ति है, माता पिता को गाली बोलेगा। और ऐसे उदंड संतान भी होते हैं तो कई बार माता पिता को पीट भी देते हैं। यानी माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाने वाला जो है उसकी संतान है, विनयशील है और उनको तकलीफ में डालने वाला, उनको टेंशन में डालने वाला, उनकी समाधि को डिस्टर्ब करने वाला जो व्यक्ति है वह अहंकारी है, वह क्रोधी है, वह विनयशील नहीं है। तो भाई और बहनों देखिए, अब हमने आपको एक विधा बताई है, इस विधा पे चलना आपका जो है कर्तव्य है। क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ तो मुझे मरना पड़ेगा, तो इसीलिए उसके बाद ही स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए आप कोई निष्पत्ति चाहते हो तो उसके जीवन में उतारो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने हमारे दर्द को रिलीफ देने के लिए हमको मेडिसिन लिख दी, हमको टैबलेट लिख दी, लेकिन वो टैबलेट जो है जब तक हम जो है पानी के साथ के अंदर अपने पेट पे नहीं डालेंगे, पेट में नहीं डालेंगे और टैबलेट उस स्थान तक नहीं पहुंचेगी जहाँ दर्द है, तो दर्द कैसे ठीक होगा? लेने से ही ठीक होगा। उसी तरीके से जो है कोई भी जो है कार्य है वो हमें करने से ही होता है और करने के लिए विनयशीलता जो है बहुत बड़ा अच्छा गुण है। विनयशील रहने वाला व्यक्ति स्वयं कठिनाइयों से उबर जाता है और लोगों भी कठिनाइयों से जो है वो उनको अलग कर देता है।
क्योंकि विनयशीलता के अंदर अहंकार नहीं होता है, विनयशीलता के अंदर समर्पण का भाव होता है, विनयशीलता के अंदर हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किसी के अस्तित्व को झुठलाते नहीं हैं। विनयशीलता जो है वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, उसमें हम कोई न कोई हल निकालने की बात करते हैं। और विनयशीलता वाला व्यक्ति होता है उसको किसी बात का क्या नुकसान, क्योंकि वह तो सत्य के पक्ष में होता है, वो अच्छा करने के पक्ष में होता है। और विनयशील व्यक्ति को जब कोई भी बात बताई जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में लेता है। तो विनयशीलता एक सकारात्मक विचारों का जो है माध्यम है, और जिसके विचार सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, वही व्यक्ति जो है विनयशील हो सकता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि विनयशील एक ऐसा गुण है जिसका संबंध सभी गुणों से है, और अहंकार एक ऐसा दुर्जन है कि इसका जो है तोड़ कहिए, इसका संबंध कहिए कई अवगुणों के कारण है। जैसे कि हम राम और जो है रावण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो राम का जीवन विनयशीलता का जीवन था। राम न्याय के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में थे। जो उदंडता करने वाली आसुरी प्रवृत्ति थी उनका खात्मा भी किया और उनको सबक भी सिखाया, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है वो अहंकारी होती है, और अहंकार के कारण जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु सन्यासी महर्षि होते हैं, जो कि हमारे समाज को ज्ञान देते हैं, हमारे समाज को अच्छा बनाते हैं, समाज के अंदर एक परम विनय का वातावरण पैदा करते हैं, उनको कष्ट देने वाला जो है वो राक्षस युग होता है, राक्षस होता है। तो जो है रावण ने इसके विरुद्ध अहंकार रूपी था, वो हमेशा अहंकार करता था। और राम जी जो है भगवान राम है वो अहंकार शून्य से विनयशील थे, इस कारण से उनके हाथों जो है रावण का वध हुआ, यानी अधर्म पे धर्म की विजय हुई और बुराई पे अच्छाई की विजय हुई और अहंकार पर विनय की विजय हुई। तो इस तरीके से जो है हम विनयशीलता का गुण जीवन के अंदर धारण करें, और विनयशीलता का गुण धारण करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए आभूषण है। विनय जो है व्यक्ति का आभूषण है। जो कोई भी व्यक्ति पोलाइट होगा, विनयशील होगा, लोग उसकी बात को सुनना पसंद करेंगे, लोग उसकी बात को फॉलो करना पसंद करेंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। सनातन सत्य के अंदर हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, और आपको ये बताते हैं कि जीवन की अल्टीमेट सच्चाई क्या है। आपको सम्यक दर्शन दिया जाता है, आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून से अवगत कराया जाता है, और हमारा ध्येय है कि आपको स्नेह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा अक्षय आपको जो है सुख मिले कि उसके बाद में दुख ना आवे। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।